टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आया है उसके एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप इन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी है, ये टेलीग्राम चैनल है और ये इंस्टाग्राम हैंडल है। आप टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम जो रिजल्ट आया है उसका डिस्कशन करेंगे कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी के अंदर कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है। पूरी डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं, वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप देखते हैं कि आपने देखा होगा कि जो इनका स्क्रीनिंग हुआ था, स्क्रीनिंग होने के बाद इनका 22 अगस्त को डीवी हुआ था। 22 अगस्त को डीवी हुआ था, यानी लगभग लगभग एक महीने पहले। तो 22 अगस्त को जब इनका डीवी हुआ था तो उन बच्चों का डीवी हुआ था जिन्होंने 35% या उससे ज्यादा स्कोर किया था सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर। तो मिनिमम इतना तो स्कोर करना ही था, तो उन सबको डीवी के लिए बुला लिया था। और डीवी होने के बाद उनमें जो एलिजिबल पाए गए कैंडिडेट उनको इंटरव्यू के लिए पोस्ट के हिसाब से 2 टाइम्स बुलाया गया है। डीवी के अंदर मेनली उनकी जो कंडीशन थी वो एक तो हिंदी इंग्लिश संस्कृत वाली और नेट वाली, ये 2 चीज बहुत अच्छे से चेक हो रही थी। और भी एलिजिबिलिटी हो सकती है किसी से रिलेटेड। उसके बाद क्या था, फाइनल रिजेक्शन लिस्ट निकलती है कि भाई इतने बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया है, इन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इनका जो भी रीजन रहा है वो इनकी ईमेल आईडी पर कम्युनिकेशन कर दिया गया है। सबसे बड़ा रीजन वो नेट का सर्टिफिकेट वाला ही रह रहा है लगभग केसेस के अंदर, जो रीजन है रिजेक्शन का। ठीक है भी। जब हम फिजिकल एजुकेशन का रिजल्ट देखते हैं तो 146 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है, 146 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। और इन क्वालिफाई कैंडिडेट जो हैं इसके अंदर रिजल्ट के अंदर और क्या चीजें ध्यान दी जाती है कि कुछ रोल नंबर ऐसे हैं इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो प्रोविजनली सिलेक्टेड करी गई है। मतलब हो सकता है इनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी हो, जैसे वेरिफिकेशन से रिलेटेड भाई की डिग्री वैलिड है या नहीं है, इस तरीके से उनको प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया जाता है। कई बार वो अलाइड सब्जेक्ट वाले नहीं होते हैं उसकी बेसिस पर। ठीक है। और ये जो रिजल्ट है ये इतनी सारी जो रिट लगी हुई है इनके फाइनल आउटकम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। अब जो इंटरव्यू स्केड्यूल इन्होंने बताया 6-10, मैंने कई बार जिन्होंने टेलीग्राम पर मेरे से बात की थी मैंने उनको कहा था कि ये स्केड्यूल फिक्स जो हो रहा है ना उसी के बेसिस पर रिजल्ट आते जा रहे हैं। और अब जैसे 25-26 को वो हो गया, उसका फिजिक्स का हो गया, तब नेक्स्ट अक्टूबर 6 अक्टूबर को ही होने वाला है। तो ये 6 अक्टूबर को ये आ गया है। अब जैसे जो बचा हुआ है सब्जेक्ट वो उससे आगे आगे ऐसे आते जाएंगे 6 अक्टूबर के ऑनवर्ड। ठीक है भाई। तो ये आज का रिजल्ट था। अब इस रिजल्ट की एनालिसिस चेक करते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर टोटल 126 पोस्ट थी, जिसमें से 62 पोस्ट जनरल कैटेगरी की थी, डीएससी की 13 पोस्ट थी, ओएससी की 12 पोस्ट थी, बीसीए की 18 थी, बीसीबी की 8 थी, ईडब्ल्यूएस की 13 थी। ठीक है। और ईएसएम कैटेगरी की 6 पोस्ट थी, पीडब्ल्यूडी की 5 थी। इस तरीके से कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन था इनका। ठीक है। अब अगर बात करूं जनरल कैटेगरी के अंदर, तो जनरल कैटेगरी के अंदर टोटल 111 बच्चे। आपने देखा होगा ना ये रिजल्ट को एक बार और देखोगे ना तो यहां देखो कि कोई भी बच्चा कैटेगरी में से माइग्रेट करा हुआ इन्होंने शो नहीं कर रखा है, मतलब किसी ने माइग्रेट करा ही नहीं है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो टोटल जो जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी के अंदर है। तो 111 बच्चे हैं, 62 वैकेंसी है। क्लियर। तो यानी कि 2 टाइम इनको मिले ही नहीं है यहां पर। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के 9 बच्चे मेरे को इसके अंदर मिले हैं। अगर डाटा में लगे आपको कोई चीज है एक आधा ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार हो सकता है टाइपिंग में दिक्कत हो, कई बार 6 की जगह 9 या कुछ इशू हो जाए, क्योंकि मेरे पास इन सब की एक्सेल सीट बना रखी है। ठीक है। उसके बेसिस पर ही मैं इनका रिजल्ट फाइंड आउट कर रहा हूं।
जो एनालिसिस है। तो ये क्या है, वैकेंसी 39, यानी ये 9 की 9 तो सिलेक्टेड समझे अपने आप को। उसके बाद है बीसीए कैटेगरी। तो बीसीए कैटेगरी के अंदर 18 वैकेंसी है और 8 ही बच्चे बैठे हैं, तो इसका मतलब ये भी अपने आप को सिलेक्टेड समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है बीसीबी कैटेगरी। तो बीसीबी कैटेगरी के अंदर 13 बच्चे मिले हैं इनको और वैकेंसी है 8। यहां पर कंपटीशन है। ठीक है, 2 टाइम्स यहां भी नहीं मिले हैं बच्चे। उसके बाद है ओएससी। ओएससी में 12 वैकेंसी थी और बच्चे मिले हैं 2, यानी ये भी अपने आप को सिलेक्टेड समझ सकते हैं। उसके बाद है डीएससी। तो डीएससी में भी 13 वैकेंसी है और बच्चे मिले हैं 2, यानी कि जो कैटेगरी वाइज देखते हो डीएससी के सारे सिलेक्टेड हैं बच्चे, ओएससी के सारे सिलेक्टेड हैं। बीसीबी के अंदर थोड़ा कंपटीशन है 1.5 टाइम, यानी कि 5 बच्चे यहां से बाहर निकलेंगे बीसीबी के अंदर। ठीक है। और बीसीए के सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। उसके बाद बात करते हैं आप जर्नल कैटेगरी के। इसके अंदर थोड़ा सा कंपटीशन है, लगभग 50 बच्चे यहां से बाहर होने वाले हैं। ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन थी, ये पोस्ट के हिसाब से कि भाई किस तरीके की पोस्ट आई है। अगर इसमें कोई भी कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। और किसी भी प्रकार की अगर आपको क्वेरी चाहिए इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सब के जो इंटरव्यू होने वाले हैं वो इंटरव्यू होंगे 6 अक्टूबर के बाद भाई। 6 अक्टूबर के ऑनवर्ड आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर आप ये केसेस भी चेक करना चाहते हो ना, आप हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर ये नंबर डाल के आप चेक कर सकते हो कि भाई कौन से केस अब तक ऑन रिकॉर्ड चल रहे हैं आपके सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन पर कौन से केस चल रहे हैं। हर एक रिजल्ट के नीचे मेंशन्ड होता है ना। आप हाई कोर्ट की साइट खोलोगे, वहां पर रिट पिटीशन में ये नंबर डालोगे 13,329 और ईयर डालोगे ये, तो आपको उसका स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, हर एक का चेक कर सकते हो कि भाई कौन से केस चले हैं। ठीक है भाई। और इन रोल नंबर्स का मैंने बता ही दिया कि इनकी या तो कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे किसी और सब्जेक्ट में है उसकी डिपार्टमेंट से क्वालिफिकेशन को मांग लिया जाता है और प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट कर दिया था कि डिपार्टमेंट जो फैसला करेगा उसके बेसिस पर इनको शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो टोटल 146 को क्वालिफाई इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है भी। इन सबको इंटरव्यू की तैयारी अब कर लेनी चाहिए अच्छे से। 6 अक्टूबर यानी कि लगभग 17 दिन का टाइम इनको मिल गया है। इन बच्चों को रिजेक्ट किया गया, तो रिजेक्ट का रीजन भी आपको बता दिया कि ये पॉसिबल रीजन ये हो सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। धन्यवाद।